बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 मैथमेटिकल मेथड के चैप्टर नंबर 9 की हम डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप्स और उससे रिलेटेड तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो मैंने आपको करवा दिए थे विद एग्जांपल्स। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप वो वीडियो लाजमी देखें, उसको कंप्लीट देखें और उसमें से डिफरेंशियल इक्वेशन और बाकी जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको आप गेट कर लें ताकि आपको ये एक्सरसाइज 9.1 को समझने में आसानी हो जाए। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी डेफिनेशंस हैं और कुछ ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने आपको बताने हैं, उनके बगैर आप वो एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये जो एक्सरसाइज है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है सारा वीडियो, तो इस सारी वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करें और ताकि आपको अच्छे से सारी समझ आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डेफिनेशन से। पहली डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन है जी कि कोई solution of the differential equation is related between the variable not containing derivatives। ये डेफिनेशन है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन की। तो व्हाट इज सोल्यूशन? सोल्यूशन क्या चीज होती है? तो उसने बताया अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। उन वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशन होता है नॉट कंटेनिंग डेरिवेटिव, ऐसा सोल्यूशन जिसमें डेरिवेटिव मौजूद ना हो, सिंपल वाई की टर्म्स हो, such that this relation and the derivatives obtained from it satisfy the given differential equation। अगर उस रिलेशन के डेरिवेटिव्स और उस रिलेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करें तो वो सेटिस्फाई हो जाए। इसकी मैं एग्जांपल में नीचे आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इसका सोल्यूशन है, क्लियर। C इसमें कांस्टेंट है। अगर आप देखें तो उस जो सोल्यूशन है उसमें डेरिवेटिव कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, ओनली सिंपल टर्म्स हैं। तो ये वाला डेरिवेटिव और ये वाला सोल्यूशन और इसके डेरिवेटिव ये खुद अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करें तो ये सेटिस्फाई होता है। सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है कि अगर पुट करें तो दोनों साइड्स इक्वल आती हैं। सिमिलरली एक डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने ये लिया, इसका सोल्यूशन ये हो सकता है 1 2 3 y is equal to a cos x, y is equal to b sin x, या फिर y is equal to a cos x plus b sin x। ये वाला सोल्यूशन जो है अगर इसको और इसके डबल डेरिवेटिव को इसमें पुट करें तो वो हमारा इक्वल आता है, दोनों साइड्स ये भी 0 के इक्वल आ जाती हैं। तो ये होता है सोल्यूशन। सोल्यूशन ऐसा ही सोल्यूशन है जैसे आम इक्वेशन अलजेब्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन अगर 2 है, उस 2 को हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करें तो दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए, तो वो होता है सोल्यूशन उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सिमिलरली डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन भी यही चीज़ है, लेकिन उसके अल्फाज में ये डेफिनेशन है उसकी जो कि आपने कंसेप्ट याद रखना है। अब 2 तरह के सोल्यूशन होते हैं, उन सॉल्यूशंस के क्या क्या नाम है और उनकी डेफिनेशंस क्या हैं वो मैंने ये लिखी हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच कंटेन्स एज मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एज द ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन। जितना उस इक्वेशन का ऑर्डर होगा उतने ही कांस्टेंट्स उसमें अवेलेबल होंगे। फॉर एग्जांपल इसका इक्वेशन का ऑर्डर 1 था, फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका ऑर्डर 1 है, तो इसमें एक इसके सॉल्यूशन में कांस्टेंट अवेलेबल होगा। ये देखें C इज द कांस्टेंट। इसका एक सॉल्यूशन ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की है, 2 डबल डेरिवेटिव इसमें इन्वॉल्व है, तो इसमें जो इसके सॉल्यूशन में 2 कांस्टेंट्स A और B अवेलेबल हैं। तो अगर 3 ऑर्डर की थर्ड ऑर्डर की कोई इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशन में 3 कांस्टेंट्स अवेलेबल होंगे आपके पास। उसको बोलते हैं जिसमें जितने वेरिएबल जितनी ऑर्डर की इक्वेशन हो और उतने ही कांस्टेंट उसके सॉल्यूशन में मौजूद हो तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं द जनरल सॉल्यूशन। उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। एक होता है जनरल सॉल्यूशन। अब अ सॉल्यूशन obtained from the general solution, जनरल सॉल्यूशन से हमें एक और सॉल्यूशन हासिल हो, कैसे? by giving the particular values to the constants। उन कांस्टेंट्स को वैल्यूज दे दी जाए, निकाल के उनकी जो वैल्यूज बनती हैं अगर वो दे दी जाएं तब जाके वो कहेंगे कि उसको बोलते हैं द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कांस्टेंट्स के साथ
जनरल सॉल्यूशन कांस्टेंट्स की वैल्यू देने से जो हमें सॉल्यूशन हासिल होगा जनरल सॉल्यूशन से, उसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये थे जी सॉल्यूशन दो टाइप के। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और दूसरी प्रॉब्लम्स का क्या फ़र्क है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इनिशियल कंडीशन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इफ द कंडीशन related to one value of the independent variable such that, कैसे? such that y is equal to y naught at x is equal to x naught, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y of x naught is equal to y naught, यानी कि y में अगर x की जगह x naught रख दें तो उसका आंसर y naught आता है, यानी कि y is equal to y naught है when x is equal to x naught होगा। x naught और y naught क्या है? एंड कुछ इस तरह की भी हो सकती हैं, कुछ इस तरह की भी हो सकती हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई डैश ऑफ जीरो, वाई डैश ऑफ एक्स नॉट कह लें, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव कह सकते हैं, उसकी वैल्यू एक्स नॉट पर एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू दी हो एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, तो उसको भी इनिशियल कंडीशन कहते हैं। then they are called initial conditions। ऐसी कंडीशन जो कि एक पॉइंट पर, सिर्फ एक पॉइंट पर आपकी वैल्यूज दे रही हो, एक्स नॉट पर इनिशियल पॉइंट, इनिशियल होता है शुरुआती, तो शुरुआती पॉइंट पर अगर आपके वैल्यूज आ रही हैं, सिर्फ एक पॉइंट के गिर्द हैं वो, अगर एक फर्स्ट ऑर्डर है तो एक आएंगी, सेकंड ऑर्डर है तो दो कंडीशंस आएंगी, थर्ड ऑर्डर है तो थ्री कंडीशंस आएंगी, इसी जितना ऑर्डर होता है उतनी ही कंडीशंस होती हैं। नंबर वन ये बात है। नंबर टू ये बात है कि अगर दो कंडीशंस हैं तो दोनों ही एक ही पॉइंट पर होंगी, एक्स नॉट कुछ भी हो सकता है। अगर तीन है तो तीनों ही एक ही पॉइंट पर दी होंगी, जैसे कि एक्स नॉट जो भी हो सकता है, जो भी पहली कंडीशन होगी वही सेकंड कंडीशन भी उसी पॉइंट पर दी होगी, लेकिन वैल्यू डिफरेंट होगी। अच्छा जी, ये होता है इनिशियल कंडीशन। अब आ रहे हैं बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशंस, the problem of finding the solution of a differential equation such that all the associated constraints relate to two different points,
two different points of independent variable. Is called boundary value problem. और उसमें यूज होने वाली जो कंडीशंस होती हैं उनको बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस। अच्छा, होता क्या है इसमें एक पॉइंट के गिर्द थी, इसमें 2 पॉइंट के गिर्द हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, the problem of finding the solution of the differential equation such that all the associated constraints conditions related to two different points, 2 different points में relate हुई हैं of the independent variable is called boundary value problem। और उन constraints को या उन conditions को जो इस boundary value problem से जुड़ी हुई हैं उनको बोलते हैं boundary value conditions। क्लियर हो गया जी? ये होती है इनिशियल वैल्यू और बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह वो एक्सरसाइज में आएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं जी एक्सरसाइज 9.1। 9.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एज ऑर्डिनरी और पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन। इन सभी में से आपने बताना है ऑर्डिनरी कौन सी है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है। मैंने आपको ऑर्डिनरी और पार्शियल की डेफिनेशन बताई हुई है इससे पिछले लेक्चर में। सेकंड बताना है स्टेट द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ ईच इक्वेशन। हर इक्वेशन की ऑर्डर भी बताना है, हर इक्वेशन की डिग्री भी बताना है। ये भी उसी लेक्चर में मैंने आपको डेफिनेशन दोनों की बताई है। थर्ड आपने बताना है वेदर दी इक्वेशंस आर लीनियर और नॉन लीनियर। ये भी मैंने लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में आपको उसी लेक्चर में बताया। तो आप जब तक वो लेक्चर नहीं करेंगे तब तक आपको ये क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी। तो वो लेक्चर डेफिनेशंस का लाजमी देखें, उसको समझें ताकि आपको ऑर्डिनरी, पार्शियल, लीनियर, नॉन लीनियर और डिग्री और ऑर्डर वगैरह के बारे में पता चल जाए। तो मैं इक्वेशंस यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, इक्वेशंस लिखूंगा और उनके सामने फिर लिखूंगा उनकी क्या चीजें। d³ y ओवर dx³ प्लस 4d² y ओवर dx² माइनस 5 dy ओवर dx प्लस 3y इज इक्वल टू cos x। सेकंड, x² y प्लस y² dx इज इक्वल टू 0। थर्ड, पार्शियल क्यूब u ओवर पार्शियल x³ प्लस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y² प्लस पार्शियल u ओवर पार्शियल z होल स्क्वायर प्लस ux³ प्लस uy² प्लस uz इज इक्वल टू 0। फोर्थ, पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x² प्लस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y² प्लस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल z²। y² के बाद u पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस u पार्शियल u ओवर पार्शियल y प्लस u इज इक्वल टू 0। फिफ्थ वन, dy ओवर dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू d² y ओवर dx² प्लस y होल पावर 3 ओवर 2। जी ये इक्वेशंस हैं कुछ। इन इक्वेशंस में उसने डिफरेंट चीज़ें पूछी हुई हैं। सबसे पहले तो उसने पूछा है कि बताएं पार्शियल कौन सी है और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जिसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव मौजूद हो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो इसको लिखेंगे ये है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड उसने पूछा है ऑर्डर एंड डिग्री। पहले तो इसको ऑर्डर बताएंगे। ऑर्डर वो होता है जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है। हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव थर्ड है, तो ये थर्ड ऑर्डर की है।
और इसकी डिग्री क्या है, इसके जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसकी पावर कितनी होती है, इसकी पावर 1 है, तो ये फर्स्ट डिग्री की है। तीसरी चीज उसने ये पूछी है कि बताएं ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है, तो ये वाली जो है वो लीनियर है, क्योंकि ये लीनियरिटी की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रही है। इसमें ये देखें y अकेला आ रहा है, x अकेला आ रहा है, डेरिवेटिव आ रहा है, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, ये एक लीनियर है। जो लीनियर नहीं होगी वो मैं आपको बता दूंगा। ले जी, फर्स्ट इक्वेशन के बारे में मैंने सारा बता दिया। अब सेकंड इक्वेशन नजर आ रहा है कि इसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स हैं, dx है, dy है, ठीक है, तो ये तो ऑर्डिनरी हुई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड इसकी ऑर्डर बताना है, तो इसका ऑर्डर फर्स्ट है। ये देखें dy dx के जो मैक्सिमम है फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर की है। इसी तरह डिग्री भी फर्स्ट है। अच्छा, अब लीनियर है कि नहीं, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी पिछले लेक्चर में कि लीनियर देखने ना होने के लिए क्या कंडीशन है कि उसका y का या y के किसी डेरिवेटिव का कोई भी स्क्वायर या पावर नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर क्या है, y का पावर है, तो इट मींस दैट कि ये नॉन लीनियर है, लीनियर नहीं हो सकती। ये सबसे पहले इसको बताना है कि पार्शियल है कि ऑर्डिनरी है, तो ये इसमें पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। अब इसका बताना है कि ऑर्डर क्या है, इसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव कौन सा इन्वॉल्व है, थर्ड ऑर्डर, तो ये थर्ड ऑर्डर की है। डिग्री इसकी कितनी है, इसका जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है, वो 1 है, तो ये फर्स्ट डिग्री की है। अब ये बताना है कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। मैंने कहा था कि ना ही किसी y का ना ही उसके किसी डेरिवेटिव का, u इधर डेरिवेटिव है, u का या y का किसी का भी डेरिवेटिव का स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो ये स्क्वायर है डेरिवेटिव का, तो इट मींस दैट ये नॉन लीनियर है। नेक्स्ट ये वाली इक्वेशन है, ये नजर आ रहा है कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड हमने ये बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका मैक्सिमम डेरिवेटिव जो है ये 2 है, तो इसका ऑर्डर सेकंड हुआ। सेकंड ऑर्डर, डिग्री इसकी 1 है क्योंकि मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर 1 है, तो फर्स्ट डिग्री की हुई। अब ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि ये जो वेरिएबल होता है ना डिपेंडेंट u, इसका और इसके डेरिवेटिव का आपस में मल्टीप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी, इनकी प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। u और u का डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये भी नॉन लीनियर हुई। लास्ट वन, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स हैं इसमें। अच्छा, अब बात रहेगी इसकी डिग्री इसकी ऑर्डर की और डिग्री की। अब ऑर्डर के लिए इसका मैक्सिमम डेरिवेटिव जो होता है वो है हमारे पास सेकंड ऑर्डर की है, सेकंड डेरिवेटिव है, तो सेकंड ऑर्डर है इसका। डिग्री की बात रह गई। अब जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है उस मैक्सिमम डेरिवेटिव की जितनी पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है, तो इसकी पावर 3/2 को खत्म करने के लिए दोनों तरफ हम करेंगे स्क्वायर। जब हम स्क्वायर करेंगे ये 2 कट जाएगा, उधर 4 हो जाएगा, लेकिन इधर मैक्सिमम जो डेरिवेटिव है उसकी पावर आ जाएगी 3, तो इसकी जो थर्ड डिग्री की है। और क्योंकि डेरिवेटिव्स के स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ये नॉन लीनियर है। लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें आपको उसने कैटेगराइज करवाया कि हाँ जी देखें कौन कौन सी इक्वेशन ऑर्डिनरी पार्शियल है, डिग्री पूछी है, ऑर्डर पूछा है, लीनियर पूछी है, नॉन लीनियर पूछी है, तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें उसने सॉल्यूशंस दिए हुए हैं
आपने फाइंड आउट करनी है उनके रिलेटेड डिफरेंशियल इक्वेशंस जिनका वो सॉल्यूशन है। चलें जी सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन of which the given function is a solution। कौन सा? नंबर 1 पहला मैं करने जा रहा हूं, वो कह रहा है ये जो दिए हुए हैं ये सॉल्यूशन है, आपने इनकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट कौन सा है जी? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3e माइनस एक्स। अच्छा, किसी सॉल्यूशन की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना या किसी सॉल्यूशन से उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना, बनाना, ये तरीका ये होता है कि उस सॉल्यूशन का आप डेरिवेटिव लें, तब तक डेरिवेटिव लें जब तक उसके अंदर इन्वॉल्व होने वाले सारे के सारे कांस्टेंट्स खत्म ना हो जाएं, रिप्लेस ना हो जाएं, एंड पे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी मिल जाए जो कि कांस्टेंट्स से पाक हो, तो वो वाली डिफरेंशियल इक्वेशन उसका सॉल्यूशन कहलाएगी। अब उसको कांस्टेंट से पाक करना, ख़त्म करने का तरीका आपका अपना हो सकता है, अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग तरीका लगेगा। तो उन क्वेश्चंस की डिटेल भी अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताऊंगा। तो इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 माइनस 3e पावर माइनस x। ये बन गया जी। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। इधर इक्वेशन नंबर 1 में से इसकी 3e पावर माइनस एक्स की वैल्यू अगर निकालें तो y माइनस एक्स आती है, उसको इसमें पुट कर दें। dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 माइनस, उसकी वैल्यू कितनी आई थी? y माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस y प्लस x, इधर लिखेंगे फ्रॉम 1। क्लियर? ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। हाँ जी, या माइनस y प्लस एक्स। सेकंड, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी इंटू ई पावर माइनस 3x, वेयर c इज कांस्टेंट। c यहां पर एक कांस्टेंट है। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव माइनस 3e पावर माइनस 3x और प्लस e पावर माइनस 3x सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करके अगर लिखें, अच्छा इधर से ये देखें माइनस 3 अलहदा कर दूं, e पावर एक्स क्यूब प्लस सी, इधर से माइनस 3 मैंने लिया है, अलहदा कर दिया, माइनस प्लस 3x स्क्वायर ई पावर माइनस 3x। ये क्यों किया मैंने? ये देखें, इस इक्वेशन में से y की वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं हम। ये देखें, एक्स क्यूब प्लस सी इंटू ई पावर माइनस 3x की जगह y पुट कर सकते हैं। तो ये आ जाना है माइनस 3y प्लस 3x स्क्वायर ई पावर माइनस 3x dy ओवर dx, और ये आपका सॉल्यूशन। इसको आप अगर ऐसे लिख लें dy ओवर dx, ये y इधर है, 3y प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 3x स्क्वायर ई पावर माइनस 3x। तो यही आपका सॉल्यूशन बनता है जो कि c से पाक है। सॉल्यूशन में c आ रहा था कांस्टेंट,
उस एक कांस्टेंट से पता चलता था कि ये फर्स्ट ऑर्डर की होगी, क्योंकि सॉल्यूशन में जितने कांस्टेंट्स होते हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन उतने ही ऑर्डर की होती है। तो ये एक कांस्टेंट था तो ये फर्स्ट ऑर्डर की होनी थी, तो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई और जिसमें सी भी नहीं है। तो तब तक आपने इसका डेरिवेट करना है और इसको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक फार्मूलाज ऑपरेशंस लगाने हैं जब तक कि सी या कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट खत्म नहीं हो जाता। ये था सेकंड क्वेश्चन। इंक भरी। तो थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं जी। थर्ड पार्ट, ए एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू y प्लस बी, वेयर इसमें a एंड b दो कॉन्स्टेंट्स हैं। तो अगर a एंड b दो कॉन्स्टेंट्स हैं तो आप समझ जाएं इस बात को कि इसकी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं जी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाना, इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा a प्लस नेचुरल लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव 1 ऑफ y और इनटू y का डेरिवेटिव y डैश लिख देता हूं मैं इसे, इज इक्वल टू y का फिर डेरिवेटिव y डैश और b खत्म हो गया आपके पास। इसको मैं सिंपल तरीके से अगर मैं लिख लूं, a प्लस वाई डैश ओवर y इज इक्वल टू वाई डैश, इसका दोबारा डेरिवेटिव अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट किया तो ये a 0 बन जाएगा, प्लस इस पे कोशेंट रूल लग जाएगा, y स्क्वायर y सेम, ऊपर वाले y का डेरिवेटिव आ जाएगा डबल डेरिवेटिव माइनस y डेरिवेटिव सेम और इनटू नीचे वाले y का y डैश इज इक्वल टू यहां पर भी y डबल डैश। अब हमें यहां तक तो सब पता चल गया कि इक्वेशंस की जो है वो कांस्टेंट्स जो है वो सारे मैंने खत्म कर दिए, लेकिन अभी इस इक्वेशन को अरेंज इस तरीके से करना है कि सॉल्यूशन आपका इक्वेशन ठीक लगे, अच्छी लगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इस y स्क्वायर को इधर आगे मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये हो जाना है y इंटू वाई डबल डैश माइनस वाई डैश का स्क्वायर बन जाएगा ये वाला, इज इक्वल टू y स्क्वायर और इंटू वाई डबल डैश। तो इसको मैं किन दोनों में से y डबल डैश कॉमन आ रहा है, अगर मैं इधर माइनस कर दूं तो y डबल डैश माइनस वाई स्क्वायर y डबल डैश माइनस वाई डैश होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से y डबल डैश कॉमन आ रहा है तो y माइनस वाई स्क्वायर अंदर बच जाएगा, यहाँ y डबल डैश कॉमन आ गया, माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये वाला वो सोल्यूशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन है जो जिसका ये सोल्यूशन है। दो कांस्टेंट्स थे a b, तो सेकंड ऑर्डर की ये देखें, सेकंड ऑर्डर है, दो सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। हाँ जी, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर आप देखें तो इसमें कितने कांस्टेंट्स हैं, एक g है, एक f है, एक c है। तो इट मीन दैट हमें अभी से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो थर्ड ऑर्डर की बनेगी, 3 डेरिवेटिव उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो मैं क्या करता हूं, इसका डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जानी है 2x प्लस 2y, इसका पावर रूल लगेगा, इनटू पावर के बगैर y डैश प्लस 2g प्लस
टू एफ इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0, सी खत्म हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 इसे कह लें, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। नेक्स्ट जो है अगेन डेरिवेटिव कर दें, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसने हो जाना है 2 प्लस इसने क्या हो जाना है, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, 2y सेम और इसका डबल डेरिवेटिव प्लस y डैश सेम और इसका डेरिवेटिव y डैश प्लस ये 0 हो जाएगा प्लस यहाँ पर बच जाएगा 2f y डबल डैश इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो ये इक्वेशन बन जानी है 2 प्लस 2y डैश स्क्वायर प्लस 2y इंटू वाई डबल डैश प्लस 2f y डबल डैश इज इक्वल टू 0। इसको मैंने सॉल्व कर लिया तो इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लें। अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन जब डेरिवेटिव इसका लिया तो इसने हो जाना है जी, ये 2 का 0 बन जाएगा प्लस इस पर फिर जो है वो 2 2 जार 4 पावर रूल लग जाएगा और y डैश सेम और y डबल डैश इसका पावर के बगैर डेरिवेटिव प्लस 2 इंटू इस पर भी पावर रूल लग जाएगा y ट्रिपल डैश प्लस y डैश y डबल डैश प्लस 2f y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है जी, 0 का 0 आ जाएगा, यहां बच जाएगा 4y डैश y डबल डैश प्लस 2y ट्रिपल डैश प्लस 2y डैश y डबल डैश प्लस 2f y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0। y ट्रिपल डैश जिनमें से कॉमन आ रहे हैं वो कॉमन ले लेंगे और ये y डैश y डबल डैश, ये y डैश y डबल डैश ये प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 6y डैश y डबल डैश। इन दोनों में से y ट्रिपल डैश कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लिया और y प्लस f बच गया इंटू y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 4 कह लें इसे। अब इक्वेशन नंबर 4 में इक्वेशन नंबर 3 से हम एक वैल्यू निकालेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 इक्वेशन से कौन सी वैल्यू निकलती है, 2 इंटू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, इसमें से 2 इन दोनों में से कॉमन ले लिया, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2y डैश कॉमन डबल डैश कॉमन ले लिया तो y प्लस f अंदर बच जाता है इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 को हमने रीअरेंज कर लिया। इधर से y प्लस एफ की वैल्यू चाहिए जो हम इधर पुट कर देंगे, ये y प्लस एफ की वैल्यू इधर पुट कर देंगे तो y प्लस एफ की वैल्यू यहां से क्या निकलती है, इज इक्वल टू -2 इंटू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिवाइडेड 2y, इधर इसकी वैल्यू पूरी निकाल लें, डिवाइडेड बाय डबल डैश, ये 2y प्लस एफ की वैल्यू टोटल ही हम इधर पुट कर देंगे, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में, पुट इन 4 तो 4 इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6y डैश y डबल डैश प्लस इसकी सारी वैल्यू क्या निकल आई, -2 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y डबल डैश इंटू y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0।
लेकिन ये एक इक्वेशन आ गई है आपके पास, अगर इसको आप सॉल्व भी करना चाहें तो सॉल्व कर लें, इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो आप उधर जीरो के साथ कर सकते हैं, कैंसल आउट कर सकते हैं। तो करने के बाद जो हमारे पास बचेगा 3y डैश y डबल डैश का स्क्वायर माइनस 1 प्लस y डैश का स्क्वायर y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0। ये वाला हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी इस सॉल्यूशन की। तो इसी तरीके से आप नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी आप डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स लगने हैं, जितने कांस्टेंट्स हैं उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास आ सकती है। जी तो नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे स्टार्ट। तो ये वाले सारे क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से देखें, पूरी वीडियो को वॉच करें ताकि आपको ये एक्सरसाइज की समझ आ जाए। लेकिन इससे पहले आपको इससे पिछला लेक्चर लाजमी देखना पड़ेगा जिसमें डेफिनेशंस बताई हैं और टोटल बताया है कि ऑर्डर्स क्या होते हैं। इसको भी आप अच्छे तरीके से देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।